ये फरसा दिखाते। चित्रानंद लक्ष्मण, एक ओर है नारद का बताया वर, दूसरी ओर जनक का प्रण। लेता है लपेट अभी एक ही फेरे में, दिग्गज रह जाता फड़फड़ जात, कोल कंड दबक जात विकट पखेरे में, चटक चटाक से टूटती कमर पीठ, मंदता दिखाई दे अरिके उजेरे में, प्रबल बयान भगवंश मार्तन लखी, तेरे जैसे राजकुमार उठते अंधेरे में। चलिए महाराज, हमने तो वो निर्णय दे दिया था, लेकिन आपने पुनः पुष्ट पेशन किया और ये सब बातें धारा बदल गई। धारा हमने बदली थी, तुम बीच में फिर भी लेकिन ये सब बोले, है ना, कि मनमुखी अर्थ न किया। तो मनमुखी अर्थ नहीं है, वहां यही छिपा है। देखिए, सीता यदि माता के मंदिर में गई है तो क्या लेकर के गई? तो कहा जान कठिन शिव चाप विसूरत और चली राखी पुर श्यामा। हमारा समर्थन हो गया, है ना, जान कठिन शिव चाप। उनके मन में ये समस्या है कि जो धनुष कठिन है वो हो सकता है राम से न टूटे। जान कठिन, चलो धारा में आप देखें बड़ा साहित्य बना, धूल चाट सता देगा। देखो किसी तो कभी आया कम किया करो, बस किसी हमारी तोड़ोगे बता की आदमी कम बताए। आप बताओ, तुम फरसा एक हाथ से पकड़े हो, चुनौती दोनों से पकड़ो। क्या करोगे? क्या करोगे? दोनों कर से दो कुठार, फिर शुद्ध लगा के मार दो मेरा हाथ चुनौती भूनंदन, तुम चलो मेरा श्रृंगार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो बना देर लगाना तुम, और शीर्ष का हम भैयों का गुरु को जाकर पहनाना तुम। यदि प्रलयंकारी और भरा तुम्हारा पानी है, नहीं धिक्कार तुम्हें है परशुराम ये पाई तक जवानी है। जवानी जवानी हमारी किसकी जवानी? अरे राजकुमार बालक ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला आज टूटेगा फूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व अलग अपना छाड़ कर दूंगा। दुधर्ष दानवता को देखूंगा, शिवद्रोही आग बचकर प्यास, और उसका प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। शांत नहीं रहना, शांत नहीं रह पाएगा। अब मिथिला से नहीं बने तो युद्ध में छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी ढास रोटिक से प्यास बुझावेगी, फिर लहराएगी की गोदनी में धरा मस्त हो जाएगी। वो चंडी है ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है। और हो जा तैयार बाबा जी, आज खुली चुनौती। आया सूर है बस में प्रसिद्ध पास साफरा बाबू, जिसका चांद में दूसरे ने जोड़ा था, और फिर पुकार से मैंने यद्यपि उसके पास सब बाचा, मैं वही हूँ परशुराम जिसने हर वंश का बच्चा तक छोड़ा था। अरे मोड़ा था खिलाड़ी का हमें रहे हो, युद्ध में गणेश का हमें दंड तोड़ा था। इन सब बातों से हम दबने वाले नहीं है। जुड़ी क्षमा जब चमकती है प्रत्यक्षा जमीन करोगे तो बड़े बड़े बिना का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर ना बुझा हुआ बाण सम्रांगण में शत्रुओं के सूरज की श्रृंखला भागा है। मेरी ही हुंकार से फटते हैं पहाड़, चतुर दिशाओं में अंधकार छा जाता है। और युद्ध की बातें तुम्हें कहां तक बताऊं बाबा जी, हम तो लाशों पर लाशों के खांचे हैं। अरे देख कर जरूर मात्र विपरीत जान से धरता आभार हो, सिंहधारी हूँ, द्रोही हूँ, गंभीरों का पोषक सज्जनों का हूँ, युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव मैं भारी हूँ। माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ, अजय हूँ मैं, और देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ। देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ, और भीषण कुठार प्राणी ब्रह्म विद्या शारद अजय धनुधर बाल ब्रह्म। हमारा जीवन दर्शन है महाराज, इन बातों से डरने वाले नहीं, जो भी हमें उद्यास निकले हैं, राजमहलों का सुख छोड़ दिया, मन प्रखंड में चल लिए। तो हमारा जीवन दर्शन है, विधा है, एक शैली है, जो बंध है वो कठिन है। मैं कठिन बंध का पथिक लड़ा, मैं कठिन बंध का पथिक लड़ा, करतानित झंझावा दोषे, करतानित झंझावा दोषे, ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथी पर, तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत वर्षा, तो ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत, सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया प्रखंडना दोषे। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझावातों से, करतानित झंझावातों से। मैं विरल पथकारा ही हूँ, मुझको प्रहार स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का परम समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान पे जरूर बड़ो
जीव आता है संसार से जाता, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। आता कैसे जीव और जाता कैसे है? तो यह मुट्ठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा श्वास का पंछी, तब पिंजरा खाली रह जाएगा। यह दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो, जाना सबको पड़ता है। अब कोई आप जैसा हो भले न जाए, लेकिन जो आया सो जाएगा, लेकिन जो जहां आया है वहीं चला जाएगा। आचार्य कहते हैं ये संसार में सब रह जाएगा। ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रही गए और हर नगीने जले के जले रही गए। अंत में लखपति को नधेला मिला और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। तो गीत गाते चलो और मैं गवाता चलूं और वीर रस में बहो मैं बहाता चलूं। और सुने, बहुत सुंदर संवाद की प्रस्तुति हो रही है और मूल्यांकन किया भाई हमारे अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी आप बबलू पंडित हैं। बबलू पंडित के द्वारा मूल्यांकन किया गया सुंदर संवाद का श्रद्धा के सुमन 21 मुद्राएं साधन भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। लक्ष्मण ने कहा संसार ये शरीर नाशवान है, मर जाएंगे, साथ कुछ जाएगा नहीं। साथ जाता है, क्या जाता है? धर्मो ही गच्छति। मनुष्य का धर्म उसके साथ जाता है, उसके कर्म उसके साथ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ। इसलिए बेटे सत्कर्म करते रहो। कोई ये कहता है मर जाना है, मर जाना है, मर जाएंगे तो निराशावादी हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, समझो जग को न निराश अपना, खुद मार्ग प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, परोपकार के कर्म करते रहो। पर ही तुम्हें जो मरता है, पर ही तुम्हें जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। फूलों की शैया पद कर पथ कांटों का आदि रोक दो तुम्हारे तिलक करते, आदि सांस रोक दो तुम्हारे तिलक करते। फूलों की शैया पद कर पथ कांटों का जो अपनाता, वही मानो इस जगती में नरसेनारायण बन जाता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, ये रचना हमारी है 20 वर्ष पहले। और उसको बोलते बहुत लोग हैं। हमारा साहित्य लगभग 70-80% लोग बोलते हैं, लेकिन हमारा नाम छिपा के अपना नाम जोड़ देते हैं। क्यों? कष्ट है। जब तक हमें लोग नहीं देखते समझते ये असली होंगे, क्योंकि अपना नाम जोड़ देते हैं। रचना हमारी, नाम अपना जोड़ते हैं, ये बेईमानी करते हैं। हमारा आशीर्वाद सबके साथ है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। कंटका किरण पथ में बिछा दो सुमन और मरुभूमि कानन नंदन बने, गर्मलूभी बने, मलयामिल सदृश शीतल चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है, सत साहस लखन एक जल
हम तुम्हारे तिलक कर दें। हमें आपसे तिलक करवाने की आवश्यकता नहीं। आप स्वर साधना के पुजारी, स्वर साधना के साथ लेते हैं, स्वर साधना के पुजारी हैं तो स्वर साधोगे। हम स्वर साधना के पुजारी नहीं है, हम स्वर के पुजारी नहीं, हम तो ईश्वर के पुजारी। स्वर ही ब्रह्म। और जब ईश्वर के पुजारी हैं तो हमें स्वर साधने और तिलक करने की कोई आवश्यकता स्वर ही यही ओम अक्षरम हम तो बचपन से ये देखते आ रहे हैं, यही साधना, ठीक है। और वही साधना अभी तक चल रही है, साधना भी आगे नहीं बढ़ी है। आइए देखिए हमारी साधना क्या है, चल रही है। हमारी साधना क्या है। आचार्य कहते हैं शरीर मिला है देह धरे करैया फल भाई। कोई राग में गाता व्यास, कोई राग में रहता है, कोई राग नहीं अनुराग में रहता है, और हम अनुराग में रहते हैं। आइए शरीर मिला है संसार में भगवान का भजन करने के लिए, देह धरे करिया फल भाई भजी राम, राम का भजन करें। लेकिन होता क्या है, भूमि पर तथा ढाबर पानी जन जीवई माया। तब आचार्य कहते हैं बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस। नारी जब छूट गई नर की तो ये परिजन इतना ही कर पाए, और 4 जनों के कंधे पर मरघट तक वो ले आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लक्कड़ों के ऊपर वो चुप होकर के चित लेटे हैं। सह न सके सरदर्द कभी, लोगों का सर दर्द होता था, इतना धन घर में था कि वैद्य औषध देने घर में आता था। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, और चलने का जब समय हुआ तो धन्वंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन माने सोना, कंचन का या नाम दिया है। यह कह करके मानो उस कवि ने कसकर व्यक्त किया है कि सोने की राखी को देखो, माने स्वर्ण कसम, सोने की राखी को देखो, वो तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। और सच्चाई मात्र इतनी है कि भगवान का भजन सही है और संसार सपना है, लेकिन जीव माया के बस में ये नहीं जान पाता है। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि सच्चाई क्या है। आचार्य कहते हैं कि कहां से आए कैसे आए, कहां से आए कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं, तो कौन बूंद मोती बन जाए उनमें घों को मालूम नहीं। चूंकि प्रातःकाल होते ही पंछी, ये पक्षी और कोई नहीं, हम सभी लोग हैं। सवेरा होता परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं। कुछ लोग परिवार के पालन पोषण के लिए सुबह निकलते हैं, कुछ लोग शाम को निकलते हैं, लेकिन निकलते सभी हैं। घर से निकलते हैं तो ये पता नहीं कि कब वापस घर में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, कोई नहीं जानता है। प्रातःकाल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं। लेकिन प्राण पखेरु कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं, तो कौन बूंद मोती बन जाए उनमें घों को मालूम नहीं। दो अनजाने राही देखो, एक का नाम वर दूसरे का नाम कन्या, दोनों का विवाह हुआ तो 7 वचन में एक वचन ये भी दिया कि हम दोनों साथ एक दूसरे का कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पता नहीं कब किसका साथ छूट जाए, कोई नहीं जानता है। तो अनजाने राही देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें वो खाते हैं। लेकिन कौन सा राही कब छूट जाए ये उस दंपति को मालूम नहीं, तो कौन बूंद मोती बन जाए उनमें घों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में है, जग में अपमान हो गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बह गया। लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए या कौन शिला मूर्ति बन जाए ये उन शिखरों को मालूम नहीं, तो कौन बूंद मोती बन जाए उनमें घों को मालूम नहीं।
वो तो सब हमें मालूम, लेकिन हमें तुम नहीं जानते। हमारा स्वभाव तुम्हें मालूम नहीं, वो कैसा हमारा स्वभाव तुमसे नहीं मालूम। बोले चितई परस की बोला, ले सठ सुनसी स्वभाव है मोरा। अरे सट तो मेरे स्वभाव को नहीं जानता है, कैसा है मेरा स्वभाव। बालक बोल बधा नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान है। मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मारा, मेरे जड़ तूने मुझे केवल मुनि मान लिया। मैं कैसा हूँ? बालक जानी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल। बालक ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूँ और पूरा विश्व जानता क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। लेकिन भुजबन व्यास जी, अब हम कहें क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ तो सभी क्षत्रिय कहेंगे कि ये हमारे क्षत्रियों से ही द्रोह करते हैं। लेकिन वहां व्याख्या में बात ये आएगी, उन क्षत्रियों को मारा मैंने। दुष्टम, भागवत में वर्णन है, दुष्टम क्षत्रम भूो भारम अब्रह्मण्य मणि न शत। हमने दुष्ट राजाओं को मारा 21 बार, पराक्रमी दुष्ट क्षत्रियों को मारा। जो अच्छे क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों का, संतों का आदर करते हैं, मैंने उन्हें नहीं मारा। जैसे पप्पू सिंह बैठे, भले ही लक्ष्मण को अकेले पुरस्कार ये दे दें, ये भी जातिवाद फैला दें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने जो देते फिर दोनों को देते। देखो ये बात पकड़ में है हमारे, तो इसलिए तो बात उसमें देखिए। लेकिन हमने नहीं मारा, पप्पू सिंह के पूर्वजों को हमने नहीं मारा, क्योंकि ब्राह्मणों के भक्त रहे। और भी क्षत्रियों को नहीं मारा, जो इस गांव के, इस मिथिला के अन्य क्षेत्रों के हैं, उन्हें छोड़ दिया, जो ब्राह्मण संतों का पूजन करते हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं मारा। मैंने मारा उन्हें जो ब्राह्मण द्रोही रहे हैं। अब आप बोलो, देखो शायद भाव इनको आगे जाके नहीं का है। अच्छा और ये 51 मुद्राएं हमारे पप्पू सिंह जी 51 मुद्राओं से सुंदर संवाद का सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो अब मारा कितने बार हमने ये बताइए आप। भुजबल भूमि भूप की, विपुल मार महि देवान की। मैंने 21 बार इस तरह को राजाओं से बिल बनाकर उनके पुण्य ब्राह्मणों को, संतों को दान की है। और सहज बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलोक मही पर मारा। सहस्राबाद की 7 भुजाओं का छेदन करने वाला मेरा परशु देखो। मानुष नहीं जनि स्वान बस, करसि मही पर किशोर। गर्भन के अर भक्त दलन, परस मोर अति दशरथ नंदन माता पिता को शोक में मर डालो, मेरे पुरुष की घोर गर्जना सुन, नर प्राणियों के गर्भों का भी विनाश हुआ। की हसी लखन बोले रघुबानी, अहो मुनीश महाभाग्यवानी। आप कहते हैं महाराज, केवल मुनि जन जानिस मोही। लक्ष्मण तुम मुझे केवल मुनि मानते हो, मैं केवल मुनि नहीं मानता हूं, मैं तो मुनीस मानता हूं, मुनियों का ईश स्वामी मानता हूं, महाभट योद्धा भी मैं मानता हूं आपको। लेकिन योद्धा जो होते हैं वो तो करके दिखाते हैं, कह करके काम नहीं चलाते। और परशुराम जी जब से आए तब से कर कुछ नहीं पा रहे हैं, केवल बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? पुनि मोहि दिखाऊ उठाऊ, और चाहत उड़ावही फूंकी पहाड़ू। बार बार हमें ये फरसा दिखा रहे हैं। फरसा मानो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, तो फूंक से कभी पहाड़ उड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुम्भल बतिया को नहीं, और जे तर्जनी देख मरी जाही। यहाँ कोई कुम्भले की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को दिखाने मात्र से मुरझा जाए। यदि मैंने कुछ कहा था तो मैंने हाथ में फरसा धनुष बाण देखा, और हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय सामने वाले के हाथ में अस्त्र देखेगा। क्षत्रिय क्षत्रिय
आमने सामने वाले के हाथ में अस्त्र शस्त्र देखेगा तो फिर ललकार को सुन के शांत नहीं बैठेगा, विरोध करेगा। हमने फरसा देखा तो हमने कुछ कह दिया, देख कुठार सरासर बाना और मैं कछ कहा सहित अभिमाना, अभिमान में हमने कुछ कह दिया। लेकिन अब हमारी दृष्टि फरसे से हट करके कहीं और गई। कहां गई दासी? अब हमारी दृष्टि फरसे से हट करके परशुराम जी महाराज के जनेऊ की ओर चली गई। और जब हमने जनेऊ देखा, वैसे जनेऊ देखने की आवश्यकता सभी को है, सही बात ये कड़वी भले ही लगे, सही बात ये कि लोग इस समय जनेऊ नहीं देखना चाहते और जनेऊ वालों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। नियम ये है कि ब्राह्मण जनेऊ पहने, क्षत्रिय भी पहने, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय ना पहने, वैश्य भी पहने। जो ब्राह्मण है वो कपास का जनेऊ पहने, क्षत्रिय सन का जनेऊ पहने, वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करे, जो ब्रह्मचारी है वो मूंछ का पहने। नियम तो ये कहता कि 5 वर्ष में ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए, 5 में न हो तो 8 में तो हो ही जाए, 11 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय का हो जाना चाहिए और 12 वर्ष की अवस्था में वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। ये नियम है, शास्त्र का नियम है। लेकिन कड़वी सच्चाई अब ये है कि लड़का का हलदान न चढ़ा तो पूरी जिंदगी जनेऊ न हो। अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं, संस्कार निपटाए जाते हैं। हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता है, संस्कारों की ओर लौटने की आवश्यकता है। मंत्रेण धारणम कार्यम मंत्रेण च विसर्जनम, मंत्र से यज्ञोपवीत धारण करें, मंत्र से ही विसर्जन उसका करें। कैसे करें? मंत्र से जनेऊ पहने। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर् सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तुते। इस मंत्र से पहने और उतारने का भी क्रम है। ओम एतावत् में पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया। देखिए जनेऊ को ब्रह्म की उपाधि दी गई। कुछ लोग जनेऊ पहनते ब्रह्म मान के नहीं पहनते, वो कहेंगे महाराज जनेऊ नहीं पहनेंगे तो चाबी हम कहां बांधेंगे। अरे यज्ञोपवीत में यदि आपने कुंजी बांध ली, एक गांठ अतिरिक्त लगा दी, दूसरे ब्रह्मा बन गए तो फिर वो जनेऊ खंडित हो गया, उसका कोई महत्व तो नियम के अनुसार चले, शास्त्र से चले, है ना। यज्ञोपवीत उतारने का ये क्रम है। ओम एतावत् में पर्यंतम ब्रह्म तुम धारितम मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छेयु सूत्र यथा सुखम। ऐसा कह करके पीठ से कंठी बना करके गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यज्ञोपवीत को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये यज्ञोपवीत की महिमा है। मैंने जनेऊ देखा, मैं जान गया ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। सच्चा क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों का सम्मान करे, सच्चा क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों का सम्मान करे, ब्राह्मणों की सेवा करे। और फिर हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से हुआ। हमारे वंश का एक नियम भी है, क्या है? सुर महेश्वर हरिजन अनुगामी हमरे कुलैन पर सुर माने देवता, मैसूर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय। सुर मैसूर हरिजन अनुगाई हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे वंश में इनसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। क्यों? ये ब्राह्मण है। यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे, मान लो जीत गए, मान लो जीत तो फिर गए, मान लो, है ना। यदि हम जीत गए, हमारे हाथों से वध हो गया तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप। अपने मन से को क्योंकि ये ब्राह्मण है। माने ये जब अपनी तारीफ खुद करते तो लगता है अपने हाथों से अपने पैर। तारीफ तो तुम भी अपने मुंह से करते हो, अपने हाथों से अपने पैर छू रहे। इसलिए आप ब्राह्मण हैं। यदि हम इनसे लड़ाई करेंगे, माने इतनी बात चुभती कि पीछे में खून पड़ते हैं, इच्छा नहीं होती, जरा भी धैर्य नहीं, बच्चों की तरह हो बिल्कुल महाराज, है ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। इतनी बड़ी बात साधना में तो ध्यान नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं कि अपने क्रम में बोले जो हमारे शास्त्र इंगित करें। आइए, तो यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे और हमारे हाथों से वध हो गया तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बधे पाप, वध करने पर पाप लगेगा। अब कीर्ति हारे, हारने पर अपयश मिलेगा। लोग क्षत्रिय होकर के लोग कहेंगे लक्ष्मण क्षत्रिय होकर हार गया, बताओ, है ना। हम इनसे जीत जाएं तब भी हारे, और हार जाएं तब तो हारे। तो इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं है। सुर मैसूर हरिजन अनुगाई हमारी कुल इन पर न सुराई, बधे पाप कीर्ति हारे मारत हूं। यदि मारोगे महाराज आप, अरे ब्राह्मण कितना नाराज हो अगर कोई क्षत्रिय राजकुमार पैर छूने आवे, मारत जाओ चिरंजीव रहो। तुम्हारे यदि आप मारोगे तब भी चरण पकड़ेंगे और कहेंगे ये आपको शांति आई। हाँ, ब्राह्मण के स्वभाव है, कोई चरण छूले क्रोध हमारा निवेदन ये है कि क्रोध हटा लो, ना कुछ हटा लो तो कम से कम हटा लो, अच्छा है ना। यदि आप मारोगे तब भी हम आपके चरण पकड़ेंगे। कोटि पुलिस, कोटि माने करोड़ और पुलिस माने वज्र,
करोड़ वचनों के समान आपका एक एक वचन हृदय में छुपता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, फरसा धनुष की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, क्षमा करें। जो विलोकी अनुचित कहो तो क्षमा महामनि धीर, आप हमें क्षमा। सुनी सरोज। और ये हमारे पप्पू सिंह भैया, आपने पुनः 11 मुद्राओं से भगवान श्री राम जी, भगवान श्री परशुराम जी, श्री लक्ष्मण जी और व्यास जी का सम्मान किया है। और एक विशेषता रखी है, ये पैरे छू के काम बना लेते हैं। हाँ, ये विशेषता 2 साल से हम यही जेल में, ये देख पैर छू के काम बना लेते। तो ये तुम झेल ले, परशुराम जी को ना दिला देना, नहीं एक बार व्यवस्था होगी, दोबारा नहीं होगी। मैं जान गया व्यास, इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, ये विशिष्ट है। विशिष्ट में इन्होंने क्या किया है, माता पिता ही उड़न भय के, ठीक है, एक तो है, इन्होंने तो माता को मार दिया, लेकिन माता जी का कंठ काट दिया, पिताजी से वरदान प्राप्त कर लिया, माता जी पुनः जीवित हो जाए। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, लेकिन परशुराम जी ने माता जी को नया जीवन दे दिया। माता जी के ऋण से पूर्ण हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिता का कंठ काट दिया, तो मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पिता को जीवित कर दिया। संसार में पिता पुत्र को जीवन देता है, लेकिन परशुराम जी ने पिता को नया जीवन दे दिया, तो पिता के ऋण से पूर्ण हो गए, माता पिता के ऋण से भली भांति पूर्ण हो गए। देखिए, ये परशुराम जी को पूर्ण हो गए हैं, हम आप यदि नहीं हो सकते हैं तो रामलीला देखकर ये संकल्प ले सकते हैं कि आज से हम सभी लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे, क्योंकि 4 पदार्थ करतल ताके, अप्रिय पितु मातु प्राण सब जाके, सुन जननी सोई सुंद बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तो माता पिता के ऋण से पूर्ण, गुरु जी का ऋण शेष है, और गुरु जी का टूटा है धनुष, तो सोच रहे हैं कि लक्ष्मण का मस्तक काट दे तो गुरुजी के ऋण से पूर्ण हो जाए। सोच लो हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गयो ब्याज बड़ बाढ़ा, दिन चली गयो दिन चढ़ गयो, दिन बहुत व्यतीत हो गए हैं, इसलिए ब्याज ज्यादा बढ़ गया है, ब्याज ज्यादा न बढ़े। अब जितना क्रोध है वो सब चुका दे, इनका कर्जा मुक्त करें, है ना। अब आनी बेवहरिया बोली और तुरंत देव में थैली, तुरंत देव में थैली खोली। आप व्यवहारी बुलावे, हम थैली खोलकर तत्काल चुका देंगे। अभी कहता था माता को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, ये दूसरे जन्म में नहीं मिलेंगे, अब ठिकाने पर आ गया। अब कहता आज माता पिता की सेवा करो, मानिए, कहता जितने लोग हो माता पिता की सेवा करो। चलो अब रास्ते पर आ गए, ठिकाने पर आ गए। यदि मैंने पितराज्ञा से मात्र वध किया तो पुनर्जीवित कर दिया ब्राह्मण समेत। अब आनी बेवरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो मिथिला के समाज में बड़े सुंदर सुंदर हमारे व्यवहारी हैं, ये वृक्षाला, जिनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता, वृक्षाला। तो भगवान शंकर का मंदिर सन्निकट है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याज्ञान विज्ञान पश्यति शुद्ध स्वंतस्तमीश्वरम। जिनके भक्त यहाँ बहुत हैं, उनके निकट तो मैं स्वयं जाऊंगा, लेकिन भक्त के बहुत हैं। तो अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं भक्तों के वश में है। तो उसका कमेटी के लोग, समिति के लोग उपस्थित हो, पप्पू सिंह जी आ जाओ, ऐसे लोग, और जगदीश